अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? माशाल्लाह से सब ठीक होंगे। गोल्ड डायरेक्टर मरियम साबिर हियर। आज की वीडियो में हम बहुत ही बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहला काम एज आ ओरीफ्लेमर आपको ये होता है कि आपने अपनी ओरीफ्लेम ऐप या वेबसाइट से लॉगिन कैसे करना है। सेकंड आपका ये होता है कि भाई हमें ऑर्डर प्लेस करना आ जाए। तो आज हम इनसे रिलेटेड बेसिक कंसर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए कि आपको लॉगिन कैसे करना है वो सीखना है। मेरे पास ओरीफ्लेम की बिजनेस ऐप भी है, ओरीफ्लेम की सिंपल ऐप। आपने इस ऐप को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ओरीफ्लेम इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। अब इसमें लॉगिन कैसे करना है, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पाकिस्तान कंट्री चूज़ किया आ रहा है। आपने यहाँ पे अपना कंट्री चूज़ करना होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली हम क्या चूज़ करेंगे, हम पाकिस्तान कंट्री चूज़ कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला बेसिक हमारा पर्पज़ ये है। अब साइन इन के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। साइन इन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह की विंडो आएगी। वेबसाइट को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपने पेशेंसली वेट करना है। जैसे ही आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी, यहाँ पे आपने लिखना है अपना ब्रांड पार्टनर नंबर एंड पासवर्ड। आपको पता है चूंकि हमने ओरीफ्लेम में एज अ ब्रांड पार्टनर ज्वाइनिंग ली है, तो हमने ईमेल से लॉगिन नहीं करना। जब हम ज्वाइनिंग लेते हैं तो कंपनी की तरफ से हमें ईमेल आती है या मैसेज आता है, जिसके अंदर हमें एक लिंक होता है, जिसके ऊपर क्लिक करके हम अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं। साथ ही 6 से 7 डिजिट का कोड लिखा होता है, वो आपने फर्स्ट इसमें फील्ड में लिखना है। पासवर्ड की जगह आपने वो पासवर्ड जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हुए ईमेल लिखने के बाद नीचे लिखा था, वो ईमेल का पासवर्ड नहीं होता। वो बेसिकली आपका ओरीफ्लेम में एज अ ब्रांड पार्टनर ऐप्स या वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए लिखा जाने वाला पासवर्ड होता है, ठीक है। तो वो आपने लाजमी याद रखना होता है, वो यहाँ पे आपने लिख देना है। अब चूंकि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एक मेंबर की आईडी लॉगिन करनी है, मैंने ब्रांड पार्टनर नंबर और ईमेल वाली जो फील्ड है उसके अंदर उनका ब्रांड पार्टनर नंबर लिख दिया है, पासवर्ड की जगह उनका पासवर्ड लिख दिया है, ठीक है। सिंपली अभी अगर आप अपनी ही आईडी से लॉगिन कर रहे हैं, अपनी आईडी लॉगिन करना चाह रहे हैं, तो नीचे आपको एक फील्ड शो हो रही, कीप मी साइंड इन। आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप जब भी ओरीफ्लेम वेबसाइट पे लॉगिन करें आप साइन इन रहें, सॉरी ओरीफ्लेम ऐप में। तो सिंपली यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो शो होगी। ये थोड़ा सा प्रोसीजर टाइम लेता है, लेकिन एक दफ़ा आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। अगेन मैं बता रही हूँ, कीप मी साइन इन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ऐप लॉगिन रहेगी। हाँ, अलबत्ता कुछ कभी कभी होता है इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ये ओरीफ्लेम ऐप में कोई चेंजेस आएँ या कोई एरर आ जाए तो आपकी ऐप बार बार लॉग आउट होती है, वरना आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता। सिंपली जब आप ओरीफ्लेम ऐप लॉगिन करेंगे तो इस तरह की आपको विंडो शो हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया कि ओरीफ्लेम की ऑफिशियल एप्लीकेशन ऐप में कैसे लॉगिन करना है। अब सेकंड हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कि हमने वेबसाइट से कैसे लॉगिन करना है, क्योंकि अक्सर ऐप काम नहीं कर रही होती तो हमें वेबसाइट का सहारा लेना पड़ता है। सिंपली आपने, अगर आपके पास गूगल है तो गूगल पे आ जाएं, सफारी है सफारी पे आ जाएं। अब वहाँ पे लिखें ओरीफ्लेम login.pk, ठीक है। ओरीफ्लेम, जैसे ही आप ओरीफ्लेम login.pk लिखेंगे आपके पास इस तरह की विंडो आएगी। अब यहाँ पे देखें HTTP के साथ .pk लिखा हुआ था, मुझे समझ लगी थी ये ओरीफ्लेम की जो पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है ये वही है। जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ गई। अब यहाँ पे देखें टॉप पे आपको एक तो लेफ्ट साइड है ना, राइट साइड पे बैक के साथ एक ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। ये प्रोफाइल का ऑप्शन होता है बेसिकली। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे भी हमें सेम इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, मीन्स के अपना ब्रांड पार्टनर नंबर एंड पासवर्ड। ओके जी, अब आप देख सकते हैं कि सेम विंडो जैसे हमारे पास ओरीफ्लेम ऐप में लॉगिन करते हुए आई थी, वही हमें ओरीफ्लेम की वेबसाइट में भी आ गई है। सबसे पहले आपने यहाँ पे भी अपना ब्रांड पार्टनर नंबर लिखना है और पासवर्ड की जगह अपना पासवर्ड लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंबर का ब्रांड पार्टनर नंबर यूज़ कर रही हूँ। याद रखें आपने अपना ब्रांड पार्टनर नंबर जो कि आपको ईमेल में या मैसेज में आया है, आपने उसके थ्रू लॉगिन करना है, और डेफिनेटली पासवर्ड जो आपको याद है। अब सिंपली यहाँ पे भी कीप मी साइन इन के ऑप्शन पे आप क्लिक करके जो फॉरगेट पासवर्ड के नीचे है, आप अपनी वेबसाइट में हर वक्त लॉगिन रह सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते, मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी ऐप में आप ये सेलेक्ट कर लें, लेकिन ओरीफ्लेम वेबसाइट में ना करें, क्योंकि ओरीफ्लेम वेबसाइट से आपको अक्सर प्रोडक्ट्स की प्राइजेस वगैरह सर्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हर वक्त आप जब सर्च कर रही होंगी तो वहाँ पे आपको कंसल्टेंट प्राइस शो होगी, तो आप अपना प्रॉफिट कैसे निकालेंगी। तो सिंपली अगर आपने कस्टमर प्राइस देखनी होती है तो आपने गूगल पे सर्च करना होता है ना। तो खैर फिलहाल अभी हम इस बात को इधर ही छोड़ते हैं। मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ गई होगी। साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पे ऑप्शन आया था कि आप सेव करना चाहते हैं पासवर्ड, मैंने क्लिक कर दिया कि हाँ जी सेव कर दें। आप भी जब भी वेबसाइट से लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब हमारा स्टेप ये है, मेन स्टेप, कि हमने पहला ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। जब भी आप चाहे वेबसाइट से लॉगिन करें या फिर ओरीफ्लेम ऐप से लॉगिन करें, आपने क्या करना है, आपने बैक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बैक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इस तरीके के इंटरफेस शो होगा।
अब चूंकि आपने ओरिफ्लेम में न्यूली ज्वाइन किया है तो आपको स्टार्टर किट की जो है वो प्राइस शो होगी। स्टार्टर किट लेनी चाहिए, मेरा मशवरा यही है, ताकि आपको पता चले कि ओरिफ्लेम सक्सेस प्लान क्या है, ठीक है, ओरिफ्लेम कैसे वर्क करता है, ओरिफ्लेम बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहाँ तक लेकर जाती है, आपको एक सक्सेस लैडर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका पहला ऑर्डर क्लाइंट का है, आपके घर का नहीं है, तो आप इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने का एक मेथड है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर अपने घर का है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी 500 निकालें अपने लिए और ये स्टार्टर किट बाय करें, ताकि आपको पता चले कि ओरिफ्लेम कंपनी एक्चुअल में है क्या। हम जितना मर्जी सिखाए जाएं, आपके अंदर वो मोटिवेशन या आपके अंदर वो गोल सेटिंग पावर तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसको अपने हाथ में नहीं देखेंगे। सिंपली आपने अगर स्टार्टर किट को रिमूव करना है, आपने क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो नीचे लिखा हुआ था खाली बैग आपने कंटिन्यू कर लेना है, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने जो भी आपका एड्रेस ऑलरेडी आपके ओरिफ्लेम ऐप में शो हो रहा होगा ना, उसी को लेकर आपने कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे मेंबर का जो कोई भी एड्रेस शो नहीं हो रहा, लेकिन मैं सेलेक्ट डिलीवरी के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी, ठीक है। अब उनका ये एड्रेस मुझे शो हो गया है, ठीक है। अब इस एड्रेस के ऊपर क्लिक करूँगी, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी आपने बस होम एड्रेस पे क्लिक करना है, क्योंकि ये ऑर्डर ना हमने रिसीव करना है, ये हम रिमूव कर रहे हैं स्टार्टर किट को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आपके सिटी के साथ जो कोरियर पे बाय कार्ड और इजी पैसा का ऑप्शन आएगा ना, आपने इसके थ्रू इसको कैंसिल प्लेस करना है ऑर्डर को। अब आपने नीचे सिंपली आना है, आपने क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट मेथड में पे थ्रू इजी पैसा, QR कोड या पेमेंट जो भी है, आपने मतलब वेटिंग फॉर ट्रांसफ़र भी नहीं चूज़ करना, कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं चूज़ करना, आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। ऊपर देख ली लाहौर कोरियर या कराची कोरियर लिखा होगा और नीचे पे थ्रू इजी पैसा, आप ये सेलेक्ट करके जब आप कंटिन्यू करेंगी तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि 711, मतलब ये इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है बेसिकली, ये एक स्टार्टर किट और साथ में डिलीवरी चार्जेस की प्राइस आ रही है। तो फाइनलाइज ऑर्डर पे क्लिक कर देना आपने। ये काम अगर आप वेबसाइट से करेंगे तो भी इसी तरह से होगा, अगर आप ओरिफ्लेम ऐप के थ्रू करेंगे तो भी इसी तरह से होगा। अब यहाँ पे आपने ना तो पे नाउ पे क्लिक करना है, ना ही व्यू माई ऑर्डर पे क्लिक करना है, आपने सिंपली साइड पे क्लिक करना है या व्यू माई ऑर्डर पे क्लिक करके आपने वापस आ जाना है, क्योंकि ये ऑर्डर हमने पे नहीं करना, ये इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स खुद ही कैंसिल हो जाएगा। हमने ये वाला ऑर्डर पे नहीं करना, ये ऑटो कैंसिल हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। अगर ना कैंसिल हो तो आपने अपनी स्पॉन्सर से कॉन्टैक्ट करना है, वो आपको फर्दर प्रोसीजर समझा देंगी, ठीक है। अब चूँकि मैंने इसको क्यों रिमूव किया है, क्योंकि मैंने क्लाइंट का कस्टमर का ऑर्डर जो है वो प्लेस करना था उनके एड्रेस पे, ठीक है। आप चाहे वेबसाइट से ऑर्डर करें या फिर आप प्लेस करें ओरिफ्लेम ऐप से, मेथड तकरीबन सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या करना है, अब हम जो प्रोडक्ट्स हमने ऑर्डर करनी है वो हम यहाँ पे उनका नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने लव नेचर वीट एंड कोकोनट शैम्पू जो है ना मुझे चाहिए, मैंने उसका नाम लिखा है लव नेचर वीट एंड कोकोनट। अच्छा नहीं सर्च हो रहा, होना तो चाहिए, चलें मुझे कोड याद है 41292, आई थिंक यही है। ये चूँकि इस महीने ऑफ़र चल रही है, ठीक है। अब मैं इसमें क्लिक करके भी इसको ऐड कर सकती हूँ, लेकिन मैं सिंपली बैग के ऊपर क्लिक कर दूँगी तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करती हूँ कैंसिल। अब मैं आती हूँ बैग में। अब ये देखें, अब बैग में मेरी प्रोडक्ट है, कुछ एडवांस टैक्स है, कुछ कैटलॉग की जो हमारी प्राइस है, ठीक है, ये हमें फर्स्ट ऑर्डर में आती है 19 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है नीचे यू हैव वन ऑफ़र, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ओरिफ्लेम की तरफ से जितनी भी ऑफ़र इस महीने चल रही होंगी वो शो हो जाएंगी। अब मेरे क्लाइंट को ऑफ़र में चाहिए ये वाली होटल ट्यूब, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी और ऐड टू बैग करूँगी ना, ये ऐड हो जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट ऑफ़र से आपने ऐड करनी है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ऐड टू बैग पे क्लिक करना है, वो ऐड हो जाएगी। अब क्या करना है, आपकी ऑफ़र सक्सेसफुली ऐड हो गई है। अब आप देखें कि आपके पास ये है जी आपका शैम्पू और ये है आपकी होटल ट्यूब। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे मेथड आता है कि आपने कौन से एड्रेस पे, मतलब जिस कस्टमर को आपने पार्सल भेजना है उसका एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे आपको चेंज का ऑप्शन शो हो रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस, ठीक है, इसका मतलब है कि क्लाइंट के एड्रेस पे हमने ऑर्डर प्लेस करना है। न्यू एड्रेस का मतलब ये है। इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की विंडो आएगी। सबसे पहले आपने सिटी का नेम लिखना है। क्लाइंट की सिटी का नाम है गुज्जर खान, ये देखिए सबसे पहला आ गया। मैंने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया, मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए नीचे
पोस्ट कोड यानी कि उसका पोस्टल कोड भी ऑटोमेटिकली आ गया और गुजर खान सिटी भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आता है अब हमने स्ट्रीट एड्रेस वाली लाइन में हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, नियर बाय प्लेस, कंप्लीट एड्रेस क्लाइंट का लिखना है, साथ ही फ़ोन नंबर भी लिख देना है। मैंडेटरी फील्ड में जो नीचे लिखा हुआ है रिसीवर मोबाइल नंबर, यहाँ पे भी आपने फ़ोन नंबर मेंशन लाजमी करना है। अगर आप ऑप्शनल में ऐड करना चाहते हैं तो भी एक नया नंबर ऐड कर सकते हैं। मैंने क्लाइंट का कंप्लीट एड्रेस लिख लिया था। अब मैं सेव एंड सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये मेरा न्यू एड्रेस सेव हो जाएगा और थोड़ी देर आपने यहाँ पे वेट करना है डिलीवरी के नीचे जब तक उनका जो आपने न्यू एड्रेस सेव किया वो शो ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं एकदम से उनका एड्रेस शो हो गया, यानी कि क्लाइंट का एड्रेस शो हो गया। अब इसी के साथ मैंने कंटिन्यू करना है। जो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया ना कि अब आपने पेमेंट मेथड देखना होता है, प्राइस वगैरह के बाद आपने क्या मेथड देखना होता है कि डिलीवरी का मेथड क्या है। तो यहाँ पे क्लाइंट ने मुझे एडवांस पे कर दिया है, कंप्लीट पेमेंट, ठीक है, इजी पैसा के थ्रू। अब यहाँ पे अगर आपका जो है वो क्या कहते हैं, सिंपली यहाँ पे मैं वेटिंग फॉर ट्रांसफ़र ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी, ठीक है, और मैं फाइनलाइज ऑर्डर कर दूँगी। अगर मैं COD पे सेलेक्ट करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे पेमेंट मेथड टोटली चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास पार्सल ऐसा भी होता है जो कि क्लाइंट कहता है कि मैंने कैश ऑन डिलीवरी ही करना है, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे इस एड्रेस पे जैसे ही मैंने कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक किया कोई भी पेमेंट मेथड शो नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि इस एड्रेस पे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकता, मतलब कि हमें एडवांस पेमेंट के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास अगेन वेटिंग फॉर ट्रांसफ़र का ऑप्शन शो हो गया, ठीक है। पे थ्रू इजी पैसा क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर चुकी हूँ। एक टाइम में आप इजी पैसा के थ्रू एक ही पेमेंट कर सकते हैं या एक ही ऑर्डर कर सकते हैं। अब सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि मैंने फाइनलाइज ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। एक दफ़ा आप अपना एड्रेस, अपनी प्रोडक्ट्स लाजमी चेक करें ताकि आपको क्लियर हो कि जो आप ऑर्डर करना चाह रही हो, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है वो 11 BPs उनके हो रहे हैं, 2227 टोटल पेमेंट है। अब चूंकि 2500 से कम का ऑर्डर था तो 275 डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। अब मैं सिंपली फाइनलाइज ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगी। जैसे ही मैं फाइनलाइज ऑर्डर पे क्लिक करूँगी इनका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें आपने व्यू माई ऑर्डर पे एक दफ़ा लाजमी क्लिक करना है जब भी आप अपना ऑर्डर प्लेस करें, ताकि आपको फ़ौरन पता चले कि आपने एड्रेस सही सिलेक्ट किया है, आपने जो प्रोडक्ट्स ऐड करनी थी वो आपने सही सिलेक्ट की है। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप अपना जो है वो अगेन ऑर्डर और अपनी सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, ताकि अगर कैंसिल करवाना हो तो फ़ौरन आप रिक्वेस्ट कर सकें। तो इस तरीके से हम अपनी ओरिफ्लेम ऐप से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह सेम तरीके से जैसे हमने वेबसाइट से लॉगिन किया हुआ है, आप वहाँ से भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपने क्या करना था, टॉप पे ये जो नोटिफिकेशन के साथ 3 के ऊपर साथ बैग बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कंप्लीट वैसा ही शॉपिंग बैग ओपन हो जाएगा जैसा हमारी ओरिफ्लेम ऐप में ओपन होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वहाँ पे आप ओरिफ्लेम की किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन जो वेबसाइट होती है यहाँ पे आपको ओरिफ्लेम की जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करना चाहते हैं उसका कोड ही लगाना पड़ता है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देती हूँ। खैर ये देखें ऊपर लिखा है यू हैव आउटस्टैंडिंग डेट ऑर्डर हिस्ट्री, मतलब जो अभी हमने ऑर्डर रिसेंट प्लेस किया होता ना उसकी ऑर्डर हिस्ट्री हमें ऊपर ही शो होना शुरू हो जाती है। खैर ये देखिए फॉर 41292, मतलब यहाँ पे कोड का ही ऑप्शन आता है। ये आपने जैसे फॉर एग्जांपल ऐड किया, सेम तरीका है, कंटिन्यू किया, ऑफर शो हो गई, वहाँ पे भी कंटिन्यू पे क्लिक करके ऑफर शो हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें अगेन मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, ऑर्डर में प्लेस कर चुकी हूँ। यहाँ पे आप शो मोर पे क्लिक करें। हर महीने आपने ये पेज ओपन करके देखना होता है ताकि आपको पता चले कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ओरिफ्लेम में अचानक से डिस्काउंट पे लग जाती हैं। कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट लगाती रहती है। खैर सिंपली ये करने के बाद आपने कंटिन्यू करना होता है, मतलब आपने प्रोडक्ट भी ऐड कर ली, ऑफर में से भी जो प्रोडक्ट्स आपने ऐड करनी थी, अगर आपने कोई अपना सेल एक्शन जो भी था वो ऐड किया, कंटिन्यू किया। अब चेकआउट, यहाँ पे अगेन वही तरीका है कि आपने आके अपना एड्रेस चेक करना है और सारी डिटेल्स वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद आपने ऑर्डर को फाइनलाइज कर देना है। सेम तरीका जैसे हम ओरिफ्लेम ऐप से करते हैं वही वेबसाइट से है, बस थोड़ा सा चेंज है। कुछ ऑफ़र्स ऐसी हैं जो कि हमारी वेब ऑफर से ऐड होती हैं, कुछ ऑफ़र्स ऐसी हैं कभी एरर आ जाता है तो वो हमारी ओरिफ्लेम ऐप से ऐड होती हैं। वो अक्सर जब आप काम करना शुरू कर दोगे आपको ऐसा ऐसा समझ आने लग जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्लेस योर ऑर्डर। अब चूंकि आपने क्लाइंट का ऑर्डर प्लेस किया है वेटिंग फॉर ट्रांसफ़र पेमेंट मेथड के थ्रू, अब चूंकि आपने क्लाइंट का ऑर्डर प्लेस किया है वेटिंग फॉर ट्रांसफ़र मेथड के थ्रू, तो आपको ये जो पेमेंट है ना ये आपको इसी पैसा से नहीं कर सकते, आपको बैंक से करनी पड़ेगी, राइट। और अगर तो आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करके इसी पैसा के थ्रू पे करना चाहते हैं ना तो वही मेथड है कि आपका
फ़ोन नंबर जो आपने ओरिफ्लेम की ब्रांड पार्टनर अकाउंट की आईडी पे लगाया हुआ है ना, उसी नंबर पे आपका इजी पैसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपने बैंक से पेमेंट करनी है। अगर आपको नहीं करनी आती तो डेफिनेटली, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, तो आपने अपनी स्पॉन्सर से कांटेक्ट करना है, वो इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में मैंने ये वीडियो ज़रूर बनाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको काम आ गया तो आप खुद ही कर सकते हैं। करने के से पहले एक दफ़ा स्पॉन्सर से ज़रूर डिस्कस करें, ताकि अगर कोई भी चीज़ समझाना या पूछना हो तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और आपकी जो आप पहला ऑर्डर प्लेस करोगे उसमें कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो अब मैं बैंक जो है वो मेथड से कैसे जो है वो हमने पेमेंट क्लियर करवानी है वो बताती हूँ। जब हमने वेटिंग फॉर ट्रांसफ़र ऑर्डर की पेमेंट क्लियर करवानी होती है तो हमें अपना ऑर्डर नंबर पता होना चाहिए और ब्रांड पार्ट नंबर। ऑर्डर नंबर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा पुश करके आप जो है वो ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी कर लेंगे। ब्रांड पार्ट नंबर आपको ऑलरेडी पता है। फर्दर प्रोसीजर, आपने एक ओरिफ्लेम का ऑफिशियल नंबर होता है, वहाँ पे आपने ऑर्डर नंबर, ब्रांड पार्ट नंबर और जो पेमेंट आप ओरिफ्लेम बैंक में सेंड करते हो उसकी आपने स्लिप का स्क्रीनशॉट या पिक्चर आपने वहाँ पे सेंड करनी होती है। के बाद आपने तकरीबन कम से कम भी 2 से 6, 6 से 8 या अगर वीकेंड्स हैं तो आपको 12 घंटे, या फिर अगर क्लोजिंग के डेज़ हैं तो आपको 24 घंटे या 20 घंटे भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन आपकी जैसे ही पेमेंट क्लियर होगी आपका ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपको यहाँ पे आप ओरिफ्लेम वेबसाइट या ऐप में जब लॉगिन करेंगे, अपना ऑर्डर का स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे लिखा है पेंडिंग या लिखा आ रहा है ना अनपेड, तो यहाँ पे शो होगा पेड, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस पेड हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो ऑर्डर प्लेस्ड है ना, इसके नीचे आपको ट्रैकिंग आईडी शो होना शुरू हो जाएगी 2 दिन के बाद, और इंशाल्लाह 4 से 5 वर्किंग डेज़ में आपका ऑर्डर जो है वो क्लाइंट को डिलीवर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया कि आप अपना ऑर्डर नंबर कैसे कॉपी कर सकते हैं, ब्रांड पार्ट नंबर ऑलरेडी आपको पता होता है। वो बताने का मकसद ये था क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी स्पॉन्सर अपने बैंक मेथड यूज़ करते हुए आपके ऑर्डर की पेमेंट कर देगी ना, तो आगे जो है वो आपने पेमेंट क्लियर करवानी होती है। अब जब वो पेमेंट आपकी जो है वो ऑर्डर की अपने बैंक ऐप के थ्रू करके आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगी, तो आपने ये जो नंबर है ना, इसको सेव कर लेना है। मैं आपको आपके साथ शेयर भी कर दूँगी, ठीक है। ओरिफ्लेम की जितनी भी डिपॉजिट स्लिप्स होती हैं ना, इस पे रिसीव होती हैं। यहाँ पे ये नंबर लिखा आ रहा है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकती हैं, ठीक है। इस नंबर पे आपने अपनी जो भी ऑर्डर होता है उसकी पेमेंट जब आपकी स्पॉन्सर करके आपको स्क्रीनशॉट भेजेगी, आपने ऑर्डर नंबर और ब्रांड पार्टनर नंबर बता के सेंड करना होता है। फिर इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास जो ऑर्डर होता है उसकी पेमेंट क्लियर हो जाती है। जैसे मैंने दिन में ये ऑर्डर किया था और इसकी जो है वो 123 पे अगर मैंने पेमेंट क्लियर करने के लिए मैसेज किया था तो आप देख सकते हैं 149, यानी कि तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर ही मुझे रिस्पॉन्स आ गया था कि आपकी डिपॉजिट स्लिप जो है वो रिसीव हो गई है और आपके ऑर्डर की पेमेंट भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अपना स्टेटस भी जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है कि आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट मेथड जो है वो के थ्रू आप अपनी ईजी पैसा के थ्रू पेमेंट कैसे कर सकते हैं।